Assalamualaikum students, this is my teacher Mohammed Usman. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सही, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था इट्स रिलेटेड टू द सम मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से। उसमें हमने ये सीखा था कैसे करते हैं तो हमने जाना ही था, लेकिन रूल में हमने ये जाना था कि जब दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस आपस में प्लस या फिर माइनस हो रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि ऑल द मैट्रिसेस शुड हैव द सेम ऑर्डर्स, के मैट्रिसेस के ऑर्डर्स का सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है हमारे पास B matrix, that is the 5 6 7 8 और एक मैट्रिक्स हमारे पास है C, that is the 0 1। और आपसे बोला जाए कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ AB का ऐड कर दो तो आप ऐड कर दोगे 1 2 3 4 बीच में आ जाएगा प्लस और देन आपके पास B मैट्रिक्स, that is the 5 6 and 7 8। हर भी अपनी प्लेस वाले के साथ प्लस हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा, 3 + 7 हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा, 4 + 8 हो जाएगा। सही, और जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा 6 8 10 एंड 4। अब इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि भाई आप A + C मालूम करो, ठीक है, A आपके पास क्या होगा 1 2 3 4 प्लस C आपके पास क्या आ जाएगा 0 और 1। यहाँ एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, बोथ आर इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, बोथ मैट्रिसेस हैव द डिफरेंट ऑर्डर्स, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका ऑर्डर 2/2 है, यानी इसके पास 2 रॉस और 2 कॉलम्स है, और इसके पास आपके पास का ऑर्डर क्या 2/1 है। इट कंटेन 2 रॉस बट ओनली 1 कॉलम। सो बोथ मैट्रिसेस हैव द डिफरेंट ऑर्डर्स, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट इज व्हाई यहां जो है एडिशन हो या फिर आपका सब्ट्रैक्शन हो, बोथ आर इम्पॉसिबल, दोनों क्या इम्पॉसिबल है, यहां नहीं हो सकते। अच्छा, तो बस ये एक उसूल है किसका आपके पास एडिशन की, दोनों मैट्रिसेस के आपके पास जो ऑर्डर्स का सेम होना जरूरी है, अदरवाइज जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, आप वीडियो को स्टॉप करके जो है इस बात को और लिख सकते हैं या फिर आप इस बार सुन भी सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, रूल्स फॉर multiplication of matrices, जब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहां रूल्स कुछ और है। सही, वहां दोनों मैट्रिसेस या दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई होने के लिए ऑर्डर्स का सेम होना जरूरी नहीं है। तो फिर क्या चीज जरूरी है, पहला रूल, रॉस multiply by rows, that is rows multiply by columns। rows क्या होती है, columns से मल्टीप्लाई होती है। each row multiply all columns of other matrix। एक कॉलम तमाम दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे जितने भी, सबसे क्या होगा आपके पास मल्टीप्लाई हो। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि आपके पास वो क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रॉस जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे 1 2 3, सही, अगर 3 है तो आपके पास शुड बी इक्वल, वो क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अदर मैट्रिक्स।
number of elements in column of other matrix। यानी दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर यहाँ 3 है तो वहाँ भी कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे 1 2 3 वहां आपके पास दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, वो है 4 5 6, यहाँ आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पास क्या है? यूं है, क्योंकि रॉस के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और कॉलम के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, हियर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। कैसे होगी उससे करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर इसे 4 5 6 है और आपके पास जो है मल्टीप्लाई बाय आपका जो है 1 2 3 4 है, देन यहाँ आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। रीजन आपके पास क्या है? यहाँ आपके पास एक रॉ के अंदर एक ही एलिमेंट है और यहाँ कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट्स है, या फिर आपके पास क्या हो जाएगी? नॉट पॉसिबल कंडीशन, यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर आप एक और कंडीशन कंसीडर करना चाहें तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। दैट इज द मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स आपके पास जो है 3 4 5, और इसकी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? नॉट पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। रीजन आपके पास क्या है? इसके रॉस के अंदर 2 एलिमेंट्स है और इसके कॉलम के अंदर 3 एलिमेंट्स है। यानी पहली चीज आपके पास जो सबसे पहली चीज आपने देखी, तो मेन आपको ढूंढने को दरअसल यही बात है। अगर ये चीज मैच होती है ना, आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऑर्डर सेम है या नहीं है? ऑर्डर तो डिफरेंट वैसे हो जाएगा, राइट? तो रॉस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, हर एक रॉ सबके कॉलम से क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। और दूसरी बात आपके पास जो ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स रॉस के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉलम्स के अंदर क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए। चलिए लेट्स कम टू दी क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे जो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। हिसाब स्टॉप करके आप इसमें मजीद और फिक्र कर सकते हैं, और चाहे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? दैट इज दी a मल्टीप्लाई बाय b। a मल्टीप्लाई बाय b, सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे जाते हैं। a मल्टीप्लाई बाय b, फिर A मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2 3 1 1 5 0, then multiply by B, that is the 3 minus 1 or 1 1 2 3 और 0 3 5। ठीक, अब देखिए रॉस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, सब जानते हैं। एक रॉ तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये बात भी हम जानते हैं। तीसरी बात हमें देखनी जो सबसे पहले देखनी चाहिए वो ये है, क्या रॉस के अंदर और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है कि नहीं है? देखिए कितने, 1 2, रॉस के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2, यहाँ कॉलम के अंदर कितने? 1 2 3, ठीक है। रॉ के अंदर कितने? 2, कॉलम के अंदर कितने? 1 2 3, सही। तो लिहाजा एक मैट्रिक्स की रो में, पहले वाले मैट्रिक्स की रो में और दूसरे वाली मैट्रिक्स की कॉलम के अंदर एलिमेंट्स की तादाद सेम नहीं है, तो आपका जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या है? नॉट पॉसिबल। सही, मैं ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूं आपको याद रखने के लिए, बिकॉज क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स and raw of first matrix is not equal to number of elements or number of elements and column of second। बार बार पढ़ के दिमाग में बैठा दीजिए।
ठीक, means that आपका here multiplication is not possible because आपका एलिमेंट्स की रॉ के अंदर जो एलिमेंट्स है और इसकी कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है उससे नहीं है। ओके, इट्स ओके, आप इस रूप के आप जो है कॉपी कर सकते हैं। नंबर 2 आपके पास जो है वो है b मल्टीप्लाई बाय a। स्टॉप कीजिए और कॉपी कर सकते हैं। b मल्टीप्लाई बाय a, b को मल्टीप्लाई करने किससे, इससे सॉल्यूशन में गया b मल्टीप्लाई बाय a लिखा, फिर हम b को लिख लेते हैं। b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 minus 1 और आपके पास क्या है 1 और आपका 1 2 3 0 3 5 मल्टीप्लाई बाय a। ये आपके पास क्या 2 3 1 और 1 5 0। देखिए a मल्टीप्लाई बाय b आपके पास पॉसिबल नहीं था, लेकिन b मल्टीप्लाई बाय a क्या है पॉसिबल। रीजन क्या है कि इसकी रॉ के फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है 1 2 3 1 2 3 मींस दैट यहां पर दोनों में देखिए सही है, हर आपका रॉ के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसकी दूसरे वाले के अंदर जो है कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद क्या है सेम। तो यहां मल्टीप्लिकेशन क्या है पॉसिबल है। तो किस तरीके से करेंगे इसे हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बीच में आ गया प्लस, जब एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाएंगे बीच में आ जाएंगे प्लस, सही आपका जब एक रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप क्या करोगे एक कॉलम से दूसरे कॉलम की तरफ जाओगे तो बीच में आप इसको छोड़ दोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बीच में आ गया प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 बीच में आ गया प्लस और 0 मल्टीप्लाई बाय 0। देखिए ये रॉ दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई मैंने यही कहा था कि हर एक रॉ तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। देन आपके पास यही रॉ इस कॉलम से भी -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई हुआ लाइक दिस। ये भी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीच में आ गया प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बीच में आ गया प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर दैट आपके पास जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बीच में आ गया प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 बीच में आ गया प्लस एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 0। 3 2s are 6 plus 1 3s are 3 0 1 is 0 minus 2 plus 6 plus 3 और आपका जो है 2 plus 3 3s are 9 5 1s are 5 3 1s are 3 1 5s are 5 0 0 0 minus 1 और plus 2 5s are 10 3 0s are 0 1 1s are 1 3 5s are 15 and आपका जो 5 0s are 0। ठीक है, ये दो मल्टीप्लिकेशन है सबको ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो है अब आपके पास जो प्लस माइनस का सिंबल वो आप b मल्टीप्लाई बाय 6 plus 3 9 या 6 plus 3 9 minus 2 7 ये 5 9 आपके पास जो 14 14 plus 2 16 सही 3 plus 5 आपके पास हो गया 8। देन आपके पास जो है ये हो जाएगा 9 देन ये हो जाएगा 1 plus 5 15 sorry 16। दैट्स योर आंसर फॉर द b मल्टीप्लाई बाय 8। देखिए क्या किया मैंने रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस रॉ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, देन मैंने यहां भी ऐसे कुछ किया है। सही तो आप इसे देख लें, सही और स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है, मैं अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूं दैट इज द A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय B। वीडियो को स्टॉप करें, इसको बार-बार देखें, काफी देर तक देखें
इट्स ऑन योर टूल, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। देन हम बात करते हैं पार्ट 3 की ना, दैट इज द A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय 3। सबसे पहले तो हम आपके पास ये देखेंगे कि आपके पास जो है ट्रांसपोज दरअसल होता क्या है। देखिए आपके पास जो है मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, दैट इज द 1 2 3 4 ना। अगर आपसे कहा जाता है कि भाई ये मैट्रिक्स A 1 2 3 4 है, इसका आप क्या करें, ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। फिर आपने लिखा 1 2 3 4, देन आपने क्या किया, इसका ट्रांसपोज आपने निकाल दिया। सही, आप क्या करेंगे, इसके ट्रांसपोज निकालते हुए, दैट्स सिंपल है। इसकी जो है आप रॉस कॉलम में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यानी 1 3 एंड 2 4, इसका ट्रांसपोज आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक मैट्रिक्स है आपका B, दैट इज दी 1 एंड 2, इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए बोल दिया जाए 1 2, सही, देन इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर देंगे, सही, लाइक दिस। या फिर आपके पास मैट्रिक्स पहले से आपके पास गिवन है 1 2, और देन बोला जाए इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज आप क्या करेंगे, इस तरीके से निकालना। रॉस और कॉलम में, कॉलम रॉस में आप चेंज कर देंगे, दैट इज ट्रांसपोज, दैट इज ट्रांसपोज। ये दरअसल क्या है, ट्रांसपोज होती है, हम किसी भी मैट्रिक्स के रॉस और कॉलम या कॉलम रॉस में हम चेंज कर रहे होते हैं। यानी ट्रांसपोज से मुराद क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉलम्स इनटू रॉस, और या आप लोग क्यों कहते हैं कि वाइस वर्सा, इसका उल्टा, दोनों बातें क्या है, सेम है। चलिए हमारा टॉपिक था A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए A मल्टीप्लाई बाय B पॉसिबल नहीं था, लेकिन A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय B पॉसिबल होगा। कैसे देखते हैं, A ट्रांसपोज multiply by B is equal A transpose, that is 2 3 1 5 0। अभी ट्रांसपोज नहीं लिया मैंने, ठीक ऐसे ही आ जाए, जब ट्रांसपोज नहीं लेंगे ठीक लिख के रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय B, B आपके पास है 3 minus 1 1 1 2 3 0 3 5। सबसे पहला काम हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। दो बातें हैं, दोनों में से कोई भी बात कहिए, दोनों कंसीडरेबल है। रॉस को कॉलम में चेंज कर दें, लाइक 2 1 3 5 1 0, ठीक है। या फिर आप यूं कह लें कि आपने कॉलम को 2 3 1 को रॉस में चेंज कर दें, 1 5 0 रॉस में चेंज कर दें। दोनों बातें क्या है, एक ही। मल्टीप्लाई बाय 3 minus 1 और 1 1 2 3 0 3 5। अब देखें कि रॉस के अंदर और कॉलम के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दरअसल सेम। देखिए इसके रॉस के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, इसके कॉलम में देखिए 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। मींस दैट मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन आपके पास यहां पॉसिबल है, करते हैं। Let's do, let's start। 2 multiplied by 3, बीच में गया प्लस, 3 multiplied by -1, बीच में गया प्लस, 1 multiplied by 1। ये रॉ इस कॉलम से, अब यही रॉ इस कॉलम से भी 2 multiplied by 1, बीच में गया प्लस, 3 multiplied by 2, बीच में गया प्लस, एंड 1 multiplied by 3। ठीक है, अब यही रॉ इस कॉलम से भी 2 multiplied by 0, बीच में गया प्लस, 3 multiplied by 3, बीच में आ गया प्लस, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये रो इस कॉलम, इन तमाम कॉलम से स्टार्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में आ गया प्लस, 5 मल्टीप्लाई बाय -1, बीच में आ गया प्लस, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ये से भी होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देन आपका बीच में आ गया प्लस, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में आ गया प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए देख लेना, एक आप जो है नंबर से दूसरे नंबर पे जा रहे हैं, बीच में हम प्लस लगा रहे हैं, जब अपने कॉलम चेंज करें बीच में आप जगह छोड़ रहे हैं। ये तो बात आपको पहले वाली क्लास में भी समझ गया। अब ये लो इस कॉलम से भी
1 मल्टीप्लाई बाय 0 बीच में आ गया प्लस, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बीच में आ गया प्लस एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 5। सिंपल आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, तो हम कर लेंगे आराम से। 2 3 is 6 बीच में आ गया प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा बीच प्लस 1 क्या आ गया 2 से प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 0 0 बीच में प्लस 3 3 is 9 1 5 is 5 1 3 is 3 बीच में आ गया माइनस का 5 0 1 is 0 1 1 is 1 5 2 is 10 0 3 is 0 1 0 is 0 5 3 is 15 and 0 5 is 0। Then अब 6 में से 3 गए 3 बचे प्लस 1 4 ये माइनस का 2 ये 2 6 8 और 3 11 1 plus 10 11 9 plus 14 और then ये 15 that's your answer। ठीक है, हमने जो है A ट्रांसपोज को B से मल्टीप्लाई और इसे आप लोग के एक बार और से दोबारा से देख सकते हैं। देन हम चलते हैं A स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखो इस तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फायदा ये है कि आप एक बात को बार-बार सुन सकते हैं और रोक के देख सकते हैं। टीचर का मूड भी खराब नहीं होगा, 5 दफा रिमाइंड करेंगे 5 दफा आपको बता रहा होगा। है A स्क्वायर सॉल्यूशन में गए A स्क्वायर इसका मतलब कि A मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर A लिखा जो कि क्या है 2 3 1 और 1 5 0 मल्टीप्लाई बाय अगेन A 2 3 1 1 5 0। देखिए बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स का है सेम है 2 रॉस 3 रॉस 2 कॉलम 3 रॉस 2 कॉलम, लेकिन इसके बावजूद इसके हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमें अगर ये नहीं देखना कि इनके ऑर्डर सेम है कि नहीं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए देखना। यहाँ हम देखेंगे कि इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर जो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है कि नहीं है तादाद में। देखिए यहाँ कितने एलिमेंट्स है 1 2, यहाँ कितने 1 2 2, तो आपका दे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।